अरे वाह, हमारी बिटिया ने सब कुछ याद कर लिया। कैसे किया हमारी बिटिया ने, कैसे किया? वो बाद में, अभी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कीजिए, बिल्कुल कीजिए, हम सुनेंगे आपकी बात। आप मुझे मामा से मिलाने चिरौली ले चलोगे? बिल्कुल ले जाएंगे बिटिया। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि अब मैं बाबा से बात करके उन्हें अपनी बात बता पाऊंगी। मुझे अपने असली बाबा का नाम तो जानना है। कुल्फी और तेवर चिरौली गए, और अगर तेवर के सामने भी सच खुल गया तो सबकी खुशियां चिल्लाएंगी। कल कैसे जाएंगे बिटिया? अभी तो हमारी गुड़िया का एंट्रेंस टेस्ट बाकी है, उसके लिए पढ़ाई करना बाकी है। मैं पूरा मन लगा के पढ़ाई कर लूंगी बाबा, पर मामा से कल ही मिला दो ना, एक ही दिन तो लगेगा। बिटिया इतने दिन रुक गए ना, तो कुछ दिन की तो बात है, रुक जाइए ना, हम फिर मिलाएंगे ना आपको आपके मामा से। नहीं बाबा, मैं नहीं रुक सकती, ले चलो ना। तो ठीक है, एक काम करते हैं, एक वादा हमारी बिटिया हमसे करे और एक वादा हम उससे करते हैं। कैसा वादा? वादा कीजिए कि आप एंट्रेंस टेस्ट में पास हो जाएंगी। एक बार आपका दाखिला स्कूल में हो गया ना बिटिया, तो फिर हम चिरौली जरूर जाएंगे। फिर मामा, मामी, टिड्डा, कद्दू, भोली सबके लिए खूब सारी मिठाई लेके जाएंगे। और फिर एक दिन क्या, हमारी बिटिया जितने दिन चाहे उतने दिन रहे वहाँ पे। लेकिन बाबा उसमें तो बहुत... बिटिया, हमारी बिटिया अपने बाबा के लिए इतना भी नहीं करेगी, बाबा की बात मानेगी ना बिटिया? चंगा जी, मान लिया। वाह, रब दा शुक्र है, कुल्फी को समझाने का थोड़ा वक्त तो मिला कि वो अपने बाबा को इस तरह ना ढूंढे। माता रानी, मैं बहुत मेहनत करूंगी ताकि जल्दी से पास हो जाऊं, ताकि चिरौली जाके बाबा से मिल पाऊं। एक बारी बाबा मैंने सच बता दे, फिर मैंने मेरे असली बाबा का नाम भी पता चल जाएगा। ये कुल्फी को अचानक से चिरौली की याद कहाँ से आ गई? और उसे तेवर को ये क्यों पूछा कि चिरौली में वो किससे मिला था? ये चारों मिलके क्या खिचड़ी पका रहे, समझ नहीं आ रहा। शायद अमायरा का कुछ पता होगा। अमायरा, क्या कर रहे हो बेबी? मॉम, मैंने कुल्फी के लिए वैसे ही क्विज बनाया है जैसा आप मेरे लिए बनाते हो मेरे एग्जाम से पहले। बेबी, आप सच में चाहते हो कुल्फी आपके स्कूल में एडमिशन ले? ओ यस मॉम, हमें कितना मजा आएगा। हम साथ में पढ़ेंगे, साथ में खेलेंगे और उसको इंग्लिश पे आ जाएगी। मुझे उसे हर चीज का मतलब नहीं सिखाना पड़ेगा। और अगर वो स्कूल में क्लास में आपसे आगे निकल गई तो? अगर क्लास में आपकी जगह वो फर्स्ट आ गई, या स्पोर्ट्स डे पे अगर वो फर्स्ट आ गई, आप सेकंड आए तो आपको ठीक लगेगा? आपको बुरा नहीं लगेगा? बहुत ग्रेट भी नहीं लगेगा, पर फिर भी बुरा लगेगा, पर उतना नहीं लगेगा। कुल्फी की मॉम सही कहती थी, खेलना सीखना इम्पोर्टेंट है, पर जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शेक इट ऑफ अमायरा, ओके? कुल्फी की मॉम थक गई सुन सुन के। मैं सिर्फ कुल्फी की मॉम की बातें याद है, मैंने जो इतने सालों से सिखाया वो सब भूल गए? नो मॉम, मुझे वो भी याद है। बस मुझे यही लगता है कि कुल्फी की मॉम सही कहती थी, क्योंकि तभी तो ना, जब कुल्फी को कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, वो कभी बोर नहीं होती, वो हमेशा फन करती है। और प्रोजेक्ट बनाने में भी ना, हमने उसकी मॉम की बात मान के मिल के काम किया, तो हमें बहुत मजा आया। तो हमारा, आप कह रहे हो कि कुल्फी की मॉम मुझसे बेटर मॉम है? You know what? कुछ मत बोलो। I got the point, अमायरा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। Shake it off, lovely, just shake it off। ये सब मिलके मेरी अमायरा को मेरे खिलाफ ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हमको पता नहीं हो क्या क्या है। जब भी मैं कुल्फी की मॉम के बारे में बात करती हूँ, उनको सुन के गुस्सा आ जाता है। सिकंदर सिंह गिल, कल्ला छड़ दो मैंने, किसी से बात नहीं करनी मेरे को। वो तेवर के साथ खुश है, लेकिन तब भी
पर रबदी सो मैंने दस दो कुल्फी का पिता कौन है। इधर से लौट के क्या कुल्फी को ले जाने। वीर जी, निम्मो, कि कितना वीर जी, आपने मेरी कुल्फी को किसी अजनबी के हवाले कर दिया। सारी उम्र मैं सिकंदर जी के लौटने की राह देखती रही, मनाती रही कि वो आएंगे और सबका मुंह बंद कर देंगे। वो देर से आए, पर आए तो, लेकिन आपने उन्हें लौटा दिया। निम्मो मैं की करता, उस आदमी ने तुझे धोखा दिया। वो कुल्फी की परवाह नहीं करता निम्मो। उसने दूजा ब्याह कर लिया, उसकी एक कुड़ी भी है उससे। वो कुल्फी को खुश नहीं रखता निम्मो। वो जेड़ा दूसरा बंदा है ना तेवर, वो बहुत नेक बंदा है निम्मो। लेकिन वो कुल्फी का पिता नहीं है। आपने कुल्फी के बारे में भी नहीं सोचा। आपने ये भी नहीं सोचा कि कुल्फी को उसके बाबा को जानने का हक है। फिर वो सिकंदर जी को माफ करे या नहीं, ये फैसला मेरी बेटी का होना चाहिए। निम्मो लेकिन कुल्फी खुश है। निम्मो, निम्मो। प्राणनाथ, निम्रत नहीं, निहालो। क्या हुआ जी? आप निम्रत को क्यों याद कर रहे हो? ओ प्राणनाथ, ना जाने किसका श्राप लगा है कि निम्रत मरने के बाद ही पीछा नहीं छोड़ रही। और ये प्राणनाथ फिर से कुल्फी के पास जाके कोई नया सपना न खड़ा करते हैं। ये पास देख रही है? एनिमल्स, फ्लावर्स, कलर्स, इंडिया, फ्रूट्स, इन्हें कैटेगरीज कहते हैं। तू इनमें से किसी एक को चुन सकती है। फिर मैं तुझसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगी। बल्ले बल्ले तेवर और डाडा तेरे पॉइंट्स गिनेंगे, और जब एक कैटेगरी खत्म हो जाएगी हम दूसरे पे जाएंगे, ओके? और आप दोनों, ये कुल्फी का क्विज है और आपको आंसर्स पता होंगे, लेकिन आप उसकी हेल्प नहीं करोगे, ओके? नो चीटिंग। Sorry. What did you say? नो चीटिंग। Okay. कुल्फी अपनी पहली कैटेगरी चुनो। फ्रूट मतलब फल। मैंने इसके बारे में सब कुछ पढ़ा है। ओके फाइन। इस बास्केट में जितने भी फ्रूट्स हैं उसके नाम बता, और इंग्लिश में। सेब मतलब एप्पल। वेरी गुड। संतरा मतलब ऑरेंज। वेरी गुड। अमरूद मतलब गुआवा। वेरी गुड। अनानास मतलब पाइनएप्पल। वेरी गुड। केला मतलब बनाना। वेरी गुड। अनार मतलब शब्द जब लंबा हो तो उसको तोड़ लेते हैं। पॉम ए ग्रेनेट। पोमेग्रेनेट। वेरी गुड। बढ़िया बेटा बढ़िया। अरे तुझे तो एडमिशन मिल ही जाएगा। शिखर, ये सब
एक ही कैटेगरी थी। अपनी दूसरी कैटेगरी चुन। क्या चुनूं? बिटिया इंडिया चुन लो, कॉमन है। इंडिया। अमीरी जी, आप सड़ू मास्टरनी जी की बहुत अच्छी नकल करते हो। भी आप भी ना एकदम सड़ू लग रहे हो। मैं सड़ू नहीं हूँ, मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ। हमारे नेशनल फ्लैग के तीनों कलर्स बता। नेशनल फ्लैग मतलब तिरंगा, हमारा झंडा। इसके 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। ये रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। सारे कलर्स तुझे इंग्लिश में बताने हैं। सिकंदर जी ने बताया तो था, लेकिन याद नहीं आ रहा। सफेद मतलब वाइट और हरा मतलब ग्रीन तो याद है, लेकिन केसरिया नु इंग्लिश में क्या कहते हैं वो याद नहीं है। राम राम जी। ओ भरावा हट जा। राम राम। राम राम। प्रसाद तो लेता जा। पूजा सी? हाँ, राम जी की पूजा कराइए ना आज। अरे जय श्री राम। जय माता दी। माता रानी, मुझे अब ये सब क्यों दिखा रहे हो? पहले आपने सिर्फ कुल्फी के आंसू दिखाए और अब तो क्या मेरी बच्ची सिकंदर के साथ खुश थी? मुझसे कोई गलती? पापा पापा पापा, ये देखो मुझे प्रसाद मिला। कुल्फी दीदी की तस्वीर। और तेरी तस्वीर, और मैंने तेरे मुंह से भी किसी का नाम सुना था? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। चल झूठी। तेरे मुंह से ना अभी अभी मैंने कुल्फी का नाम बोला था। बोल। वो तो कहते कोई कुल्फी का नाम भी नहीं ले सकता। कुल्फी। जी प्राणनाथ जी, ओ जी क्या कह रहे हो तुसी? मैंने ऐसा कहाँ कहा है? वो देखो ना, कल से तुसी कितने परेशान हो हैं। और बात क्या है जी, बताओ तो सही। चल बोली, हमको सर्किट हाउस जाना है बेटा। अच्छा। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तेजी से पता करती हूँ। Come on, कुल्फी, इतनी देर नहीं लगा सकती। मेरी जी मैंने पता तो है, मैंने पढ़ा था। मैं भूल कैसे गई? बिटिया, ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों बेवफा। रात पढ़े और सुबह सफा। पहले पहले से मैं बहुत फनी था। फनी मतलब मजाक किया। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है।
बिल्कुल भी फनी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक ही काटी क्यारी में पास हुई हूँ। काटे व्हाट? उसे कैटेगरी कहते हैं कुल्फी, कैटेगरी। कैटेगरी, कैटेगरी। वही तो, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते पीछे का भूलती गई, तो फिर पास कैसे होंगी? पास नहीं होंगी तो फिर मामा से कैसे मिलूंगी? मेरे लिए मामा से मिलना कितना जरूरी है, ये कोई नहीं समझता। Excuse me कुल्फी, कहाँ जा रही है? बाकी की काटी क्या रही? I mean कैटेगरी बची है। क्या हो गया? क्या वो? क्यों फोन किया तूने? तुझे पैसे तो दिए थे ना बेबी। फोन क्यों किया? अरे मैं मामी हूँ कुत्ती जी कुल्फी की। खून का रिश्ता है मेरा। मेरा मतलब है मेरे पति का उसकी माँ से था, इसलिए उसका भी तो वो ना हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था। वो पिछली बार भी आई थी तो आपने मिलने नहीं दिया था ना उससे। वैसे कुत्ती जी कुल्फी है कहाँ? कुल्फी को जहाँ होना चाहिए वही वो है। तुझे मैंने कहा था ना, अगर तुझे पैसे चाहिए तो कुल्फी से तेरा कभी कोई रिश्ता था, इस बात को तुझे भूलना होगा। अरे अरे पर कुत्ती जी, अरे खून का रिश्ता है। चंट बुढ़िया, आसपास के 20 गांव में सबसे सियाणी अन्य हलो, और इसको मेरी बात ही नहीं सुननी। ना सुने, एक दिन ना खुद ही पछताएगी। रब्बा, इसने कहीं कुछ सुन तो नहीं लिया होगा। सुन भी लिया होगा तो की फर्क पड़ना, बोल तो ये कभी पाएगी नहीं। नीला है ब्लू, पीला है येलो, लाल होता है रेड, बिटिया दरवाजा खोलिए। हरा है ग्रीन। बिटिया कितना पढ़ाई कीजिएगा एक दिन में ही? चलिए बाहर आइए, कुछ खा लीजिए। दरवाजा खोलिए बिटिया। नारंगी है ऑरेंज। बिटिया बाबा अभी मैंने पढ़ने दो ना, जब तक मुझे सब कुछ अच्छे से याद नहीं हो जाता तब तक ना मैं बाहर आऊंगी और ना कुछ खाऊंगी। भूरा है ब्राउन। लगता है बिटिया ने जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है, हमको फिक्र हो रही है उसकी। सर अभी तो स्कूल भी शुरू नहीं हुआ है और हमारी बिटिया वो इतनी परेशान हो गई है। हमारी बिटिया पे पढ़ाई का इतना सारा भार एक साथ सिर्फ इसलिए पढ़ाना क्योंकि लवली जी ने उसके साथ। संभाल के मेरी बीवी है। सॉरी सर, सॉरी, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन लवली जी को हमारी बिटिया कुल्फी का हौसला बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको डरा दिया। इतना डरा दिया कि प्रेशर में आ गई वो। उससे बाबा का नाम पूछा गया सर, हमारा नाम पूछा गया, नहीं बता पाई हमारी बिटिया। देखा था ना आपने, हम नहीं चाहते हैं लवली जी के बारे में कुछ भी बुरा बोलना, लेकिन उनका ये बुरा व्यवहार हमारी बिटिया को लेके है ना, जो उसको देख के हमारा माथा गर्म हो जाता है सर। आखिर कुल्फी तो उनकी बेटी है ना। तू क्यों अपना माथा गर्म कर रहा है? तू क्यों किसी और की बात का, लवली की बात का बुरा मानता है, दिल पे लगाता है बातों? क्यों लगा रहा है? कुल्फी पे भरोसा है ना? हाँ है ना। बस उससे सीख यार, वो कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी खुश रहती है। और अगर वो
टेस्ट का इतना प्रेशर ले रही है तो ये प्रेशर हटाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।